हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 मार्च 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आपको मार्च महीने की आज पुस्तकें और लेखकों को ट्रिक से याद कराया गया है। तो ट्रिक से मार्च महीने के सभी पुस्तक और लेखक आप याद कर पाएंगे। इसके अलावा आप एमजेटी ऐप पर जस्ट वीडियो देखने के बाद क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप हमारे बहुत सारे ई बुक वीडियो कोर्सेज भी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पर आपको ये डिटेल्स वाली पीडीएफ दी जाएगी, तो आप एप्लीकेशन से ही डिटेल वाली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कल का करंट अफेयर, कहीं आप भूल तो नहीं गए हो। तो नाटो ने दोस्तों अपने महासचिव जेन्स स्टेलनबर्ग का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। गुजरात निर्यात तैयारी सूचकांक में लगातार दूसरे साल टॉप पर रहा है। इसके अलावा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन अभी बेंगलुरु में शक्तिकांत दास जी ने किया है, जो कि भारत के 25वें और वर्तमान गवर्नर हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता करने की घोषणा करी हुई है। और वहीं बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास, इसकी मेजबानी मलेशिया इस बार कर रहा है। इसके अलावा स्मृति ईरानी जी, जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, इन्होंने 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का भी उद्घाटन किया हुआ है। मुंबई पुलिस के द्वारा संडे स्ट्रीट पहल का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत रविवार को सुबह में 4 घंटे मुंबई की कई सड़कें बंद रहेंगी। लोग अपने परिवार वालों के साथ घूम टहल सकेंगे। सिक्किम में 2021-22 प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर बनकर आया हुआ है। ये रिपोर्ट बताई है दिल्ली ने कहा है कि सिक्किम और गोवा के बाद दिल्ली जो है वो तीसरा राज्य है प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष राज्यों में। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे, और भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश RC लोहाटी जी का निधन हो गया है। चलिए, तो ये तो थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियोस के। आपने इसका रिवीजन कर लिया है। इसके अलावा मैंने कल आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछे हुए थे। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 38वें CM बन गए हैं। टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली अवनी लेखराव को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्लियर? अब बात करेंगे आज के दिन के दमदार और शानदार करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, WHO ने भारत के किस राज्य में ग्लोबल मेडिसिन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? तो ग्लोबल मेडिसिन सेंटर ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्थापित किया जाएगा। गुजरात के जामनगर में यह स्थापित होगा। दुनिया भर से जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, प्राथमिक चिकित्सा होती है, क्षमता वाला वैश्विक केंद्र होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में अगर बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को यह स्थापित हुआ था। जिनेवा में हेडक्वार्टर्ड है और महासचिव हैं टेड्रोस एधनोम। 7 अप्रैल को ही दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी आप नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके अलावा दोस्तों WHO ने अभी चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। WHO ने मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है, जिसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स। क्या नाम है? मॉस्क्यूरिक्स। ये दुनिया की पहली मलेरिया की वैक्सीन है। WHO ने दोस्तों अभी तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन या कहें कि क्वेट टोबैको ऐप लॉन्च किया था। इसके अलावा WHO अभी 6 अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीकी भी देने की घोषणा किया था। क्लियर है? चलिए, तो ये पॉइंट्स थे WHO से। अब हम लोग करेंगे रिवीजन गुजरात से। गुजरात अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर है गुजरात। लगातार ये चर्चे में है पिछले कई दिनों से। अभी कल भी गुजरात से ही रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। कल क्या था कि निर्यात के मामले में ये शीर्ष पर रहा था गुजरात। लगातार दूसरी साल ये टॉप पर बना हुआ है निर्यात तैयारी सूचकांक में। ये तैयारी सूचकांक जारी कौन किया था? ये तैयारी सूचकांक दोस्तों जारी किया था नीति आयोग। नीति आयोग का जो भी इंडेक्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। ठीक है, बाकी चीजें तो मैं आपको कई दिनों से बता ही रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ रिवीजन वाला। ये स्टैटिक तो आप कई दिनों से सुन रहे हो। गुजरात टाइटंस नाम की एक नई टीम आई हुई है IPL में। तो गुजरात और लखनऊ 2 नई टीमें आई हुई हैं। तो गुजरात टाइटंस उसका नाम रखा गया है, जो अहमदाबाद वाली टीम है। ठीक है, IPL में अब 10 टीमें खेला करेंगी। इसके अलावा दोस्तों गांधीनगर में ही भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र खोला जा रहा है।
गुजरात सरकार ने नई आईटी नीति लॉन्च करने की घोषणा करी हुई है। इसके अलावा सूरत में दोस्तों बनाया जा रहा है भारत की पहली बुलेट ट्रेन का स्टेशन, क्योंकि अहमदाबाद से मुंबई के बीच में पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कब तक विस्तार को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली कैबिनेट ने दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के 6 महीने को फिर से विस्तारित किया है। 6 मंथ का और एक्सटेंशन मिला है इसे। अब ये 22 सितंबर 2022 तक योजना चलेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज या गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत क्या होता है? इसके तहत दोस्तों भारत के लगभग 80 करोड़ गरीब जनता को, गरीब पब्लिक को, गरीब नागरिकों को 5 किलोग्राम का मुफ्त राशन दिया जाता है प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से। ठीक है, यानी 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह राशन दिया जाता है। 80 करोड़ इसके लाभार्थी हैं और इसका चरण 5 जो है, 5वां स्टेज जो है, मार्च 2022 में समाप्त होने वाला था, लेकिन अभी इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। कई बार इसको एक्सटेंड किया गया है, तो अगले 6 माह तक ये जारी रहेगा मिलना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखेंगे आप। अगला, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? तो उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई हैं रितु खंडूरी। रितु खंडूरी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं, ये उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष बनी हुई हैं। अब ये पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई हैं, इस वजह से हो जाता है इंपॉर्टेंट। ये कोटेद्वार विधानसभा सीट से विधायक हैं करंट टाइम पर और विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुनी गई हैं। उत्तराखंड में आपको पता होगा दोबारा से बीजेपी सरकार बनकर के आई हुई है। सीएम के रूप में पुष्कर सिंह धामी आए हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी अपने वादे के अनुसार जैसे ही आए, पहली ही कैबिनेट में इन्होंने कहा था कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा करेंगे, तो इन्होंने घोषणा भी कर दिया है, इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी है। ठीक है, तो फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो बनी हुई है चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हैं। रितु खंडूरी के बारे में बात करेंगे। ये उत्तराखंड विधानसभा की टोटल में बात करें तो 5वीं अध्यक्ष बनी है और महिलाओं में अगर बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये 2017 में पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा से विधायक थी, अभी ये कोटद्वार विधानसभा से विधायक हैं। क्लियर है। पहली महिलाओं में अगर हम लोग बात करें तो पहली महिलाओं में देखिए सोमा मंडल जो हैं ये सेल की पहली महिला बनी है अध्यक्ष। इसके अलावा अलका मित्तल जो हैं ये ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई हैं। इसके अलावा रेखा मेनन जो हैं ये नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये सभी पहली महिलाओं के नाम से भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भारत की पहली स्टील रोड ये सूरत गुजरात में बनाई गई है। ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गया आपको सूरत गुजरात से। भारत की ये पहली स्टील रोड होगी और ये अभी विकसित की गई है। 1 किलोमीटर का इसकी लंबाई होगी और 6 लेन में ये बनाई गई है। ये वेस्ट टू वेल्थ और क्लीन इंडिया कैंपेन के तहत बनाया गया है। वेस्ट टू वेल्थ से कैसे? तो दोस्तों स्टील के कचरे से बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आपको स्टील वाली बॉडी मिलेगी इस पर और आप चलोगे तो उस पर टन टन की आवाज़ आएगी, ऐसा नहीं है। बस स्टील के कचरे से इसका इस्तेमाल करके इस रोड को बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम पार्ट तो रोड का ही है, लेकिन कुछ पार्ट इसमें स्टील के कचरे भी हैं। तो सूरत गुजरात में ये बनाया गया है। 6 लेन वाली 1 किलोमीटर की ये लंबाई वाली होगी और इसको CSIR और CRRI यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा मिल करके बनाया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस मेट्रो कॉर्पोरेशन ने की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी वाली मेट्रो ट्रेन अभी चलाई गई है। कोलकाता मेट्रो ने इसकी शुरुआत करी हुई है, कोलकाता में ये चलाई गई है। कोलकाता में ही दोस्तों पहली मेट्रो रेलवे सेवा भी शुरू की गई है, आपको याद ही होगा। चलो मैं अभी इस पर आता हूँ। ठीक है, आपको मेट्रो से सब कुछ याद कराता हूँ, पहले आप इसके बारे में जानो। ये भारत की पहली दोस्तों एल्युमिनियम बॉडी वाली मेट्रो ट्रेन है। इसकी जो बोगियां हैं वो एल्युमिनियम बॉडी की है पूरी तरीके से। ठीक है, इसको टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी जो शुरुआत की 2 ट्रेन है ना ये इटली से मंगवाई गई है और इनको देख देख करके टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जाएगा। बाकी की ट्रेन निर्माण की जा रही है। ठीक है, ये कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। अब जब भारत में अब पूरी तरीके से बनेगी तो अभी तो ये देखना होगा कि स्वदेशी रूप से निर्मित वाला एक और क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी तो ये जो है ये इटली से मंगवाई गई है 2 कोच, कोलकाता में चलाई जा रही है। कोलकाता में ही पहली मेट्रो सेवा भी 1984 में शुरू की गई है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने पेज पर और जानते हैं यहाँ पर मेट्रो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसे
जैसे आप देखेंगे दोस्तों, दिल्ली मेट्रो आपको दिख रहा है। कोलकाता मेट्रो के बाद ही दिल्ली मेट्रो की भी शुरुआत हुई। दिल्ली मेट्रो शुरू हुआ कब? 2002 में। सबसे पहले 1984 में कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई भारत में। कोलकाता मेट्रो ही पहली अंडर वाटर मेट्रो भी चलाने वाला ये मेट्रो सेवा है, मेट्रो कॉर्पोरेशन है, और भारत की पहली मेट्रो सेवा भी है। और अभी एक और पॉइंट आप जोड़ देंगे, एल्युमिनियम बॉडी वाली मेट्रो की पहली सेवा यहाँ पर चली। दिल्ली मेट्रो के बारे में बात करेंगे तो दूसरी मेट्रो सेवा है। इसके अलावा पहला अगर बात करेंगे ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन सेवा कहाँ पर चलाई गई, तो आप बताएंगे दिल्ली मेट्रो में। और यूपीआई बेस्ड अगर पूछा जाए कि कैशलेस पार्किंग सेवा कहाँ शुरू की गई, तो यही दिल्ली मेट्रो के सामने किया गया है। वहां पर जो पार्किंग व्यवस्था होगी यूपीआई बेस्ड होगी। लखनऊ मेट्रो के बारे में अगर बात करेंगे तो अल्ट्रा वायलेट रेज से सैनिटाइज करने वाली ये मेट्रो बनी है। अच्छा, अभी बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड जापान के द्वारा दिल्ली मेट्रो को दिया गया था, एक पॉइंट ये भी आप याद रखेंगे। और अगर कानपुर मेट्रो की बात करें तो अभी हाल ही में इसका भी उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसकी खास बात यह है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि ये क्यूआर कोड बेस्ड यहाँ पर टोकन की कटौती वाला पहला मेट्रो होगा भारत में, ठीक है ना। यहाँ पर किराया जो होगा क्यूआर कोड से स्कैन करके भी पेमेंट किया जा सकता है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कहाँ की महिला टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप नागालैंड में आयोजित हुई और इसमें गोल्ड जीत लिया है रेलवे की टीम ने। रेलवे की महिला टीम ने गोल्ड जीता हुआ है। इसमें जो फर्स्ट प्राइज मिला है वो 20,000 का मिला हुआ है, सेकंड प्राइज 15,000 और थर्ड प्राइज मिला है 10,000 रुपए का। ओके, रेलवे की महिला टीम ने जीता हुआ है गोल्ड, यानी फर्स्ट पर रही है। और अच्छा, पुरुष की टीम में अगर बात करें तो पुरुषों की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है, भारतीय पुरुष टीम ने। अच्छा, मैंने जब आपको कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन बताया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि साथ ही साथ में एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप भी आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो वो भी आप याद रखेंगे, वो भी आयोजित कहाँ पर करी जा रही है? नागालैंड में, ठीक है, कोहिमा नागालैंड में। 56वां इस बार का संस्करण था नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ? राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव ये आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है। आंध्र प्रदेश में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, हमारे कल्चर को बढ़ावा देने के लिए नेशनल कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन वहां के करंट टाइम पर गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी ने किया है। 26 मार्च को यह आयोजित किया गया। कहां पर? आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में। इसका मेन पर्पज यही था कि भारत की जो कल्चरल जो हेरिटेज है उसको संरक्षित करना, बढ़ावा देना और ज़्यादा प्रमोट करना। आंध्र प्रदेश आप मैप में देख पाएंगे, यहाँ पर स्थित है। आंध्र प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और तमिलनाडु से। ओके, यहाँ की 3 राजधानियां बनाई जानी है, विशाखापत्तनम, अमरावती, कुर्नूल। हालांकि इस पर काफी ज्यादा विवाद भी हो रहा है, हो सकता है कैंसिल भी हो जाए, ठीक है। जगन मोहन रेड्डी जी ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम है। विश्वभूषण हरिचंदन जी यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, विश्वभूषण हरिचंदन जी को याद होगा आपको, इनको कौन सा अवार्ड मिला था? इनको मिला था दोस्तों कलिंग रत्न पुरस्कार। कलिंग रत्न पुरस्कार मिला था, ठीक है। प्रशांत कुमार मिश्रा जी यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं। यहाँ का हाईकोर्ट जो है वो 25वां हाईकोर्ट है, सबसे लेटेस्ट हाईकोर्ट है। भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट है, जिसमें से 25वां हाईकोर्ट अमरावती हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश का ही है। भारत में अगर रेलवे जोन की बात करें तो 18 रेलवे जोन है और 18वां रेलवे जोन अभी नया बना हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में यहीं पर है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की ईगा स्वीटेक टेनिस की वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बनी? तो ईगा स्वीटेक दोस्तों ये हैं पोलैंड की और ये बन गई हैं विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी टेनिस में, नंबर 1 रैंकिंग हासिल की हुई है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात इनसे बनती है, ये बन गई हैं पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी या कहें ओवरऑल में पहली खिलाड़ी जो टेनिस में टॉप पर पहुंची हैं विश्व रैंकिंग में, ठीक है ना। तो ये पहली पोलैंड की महिला भी बन गई हैं और अभी ये करंट टाइम पर विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं। अभी मियामी ओपन में इन्होंने विक्टोरिया गोलुबुक को हरा करके WTA यानी विमेंस टेनिस एसोसिएशन की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करी हुई है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी? तो वो बन गई हैं जिया रॉय। जिया रॉय यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं, ये पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करी हुई हैं और तैरकर पार करने वाली एक तो ये सबसे कम उम्र की दुनिया की ये बन गई हैं महिला तैराक, इसके अलावा सबसे तेज ये तैराक भी बन गई हैं। तो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ ही इन्होंने बना लिया है।
इन्होंने श्रीलंका के तलाई मन्नार से तैराकी शुरू की और भारत के धनुषकोडी तक तैर करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो सबसे तेज महिला तैराक भी बन गई हैं और सबसे कम उम्र की महिला तैराक भी बन गई हैं। नाम क्या है? जिया रॉय। ओके, अगला पाक जल तंबू आपको पता होगा भारत और श्रीलंका के बीच में है, तमिलनाडु के पास में। ठीक है, अगला हाल ही में किसने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया? तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर थे अभी तक अनिल अंबानी। इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है डायरेक्टर पद से। अब ऐसा नहीं है कि अपने मन से इस्तीफा दिए हैं, इसके लिए सेबी ने दोस्तों आदेश दिया था। सेबी के अंतरिम आदेश पर ही इन्होंने इस्तीफा दिया है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैंने आपको कई बार बताया है कि भारत में जो भी प्रतिभूति होती हैं, जो सेबीज होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, शेयर मार्केट होते हैं या इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, उनके लिए ये बॉडी काम करती है, सेबी। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा यहीं से कि अभी माधवीपुरी बुच को दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है सेबी का। ठीक है ना, सेबी की स्थापना वैसे 1988 में हो गई थी, लेकिन 1992 में ये पावर में आई हर्षद मेहता स्कैम के बाद। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। क्लियर, ये तो सेबी की बात रही। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब कौन यहाँ पर निदेशक होंगे? तो अभी फिलहाल इंटरिम डायरेक्टर बना दिए गए हैं राहुल सरीन। तो इनका नाम फिलहाल के लिए अभी आपको याद रखना होगा। अच्छा, अंबानी परिवार को और रिलायंस कंपनी को लेकर के आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, अगर रिलायंस कम्युनिकेशन पूछा जाए तो उसके अध्यक्ष अभी भी अनिल अंबानी हैं। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अभी तक ये थे, लेकिन अब राहुल सरीन होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की जाए और जियो टेलीकॉम की बात की जाए तो इसके चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। और वहीं रिलायंस फाउंडेशन की अगर बात सामने आए तो आप बताएंगे नीता अंबानी है इसकी चेयरपर्सन। क्लियर है ना, सभी कंपनियों के बारे में अवेयर हो जाओ। ओके, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा और समझा। अब हम लोग पढ़ेंगे और याद करेंगे मार्च महीने की पुस्तकें और लेखकों को, क्योंकि जैसे कि आपको पता है बुक्स एंड राइटर्स चल रहा है ये सीरीज। जनवरी फरवरी हम लोगों ने याद कर लिया है, आज मार्च भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद कल से एक नया टॉपिक उठाएंगे। ये ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया जा रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने मार्च महीने की अभी तक लिखी गई 4 पुस्तकें आई हुई हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप चारों को बहुत ही अच्छे से ट्रिक से याद करेंगे। चलो आप पहले से थोड़ा सा अपना गेस करो, दिमाग लगाओ कि इसके कौन है। इसमें से मिक्सअप दिया गया है, ये बिल्कुल सीरियल वाइज नहीं है, तो सीरियल वाइज के चक्कर में मत रहना। ठीक है ना, चलो मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, तब तक आप लोग कमेंट करके बताओ। द मिलेनियल योगी। द मिलेनियल योगी देखो आप इसको कौन लिखा होगा? इसको लिखे हैं दोस्तों कौन? दीपम चटर्जी। तो यहाँ पर आप एक नंबर लगाएंगे, लेकिन अब इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? तो देखो योगी से आप योगी आदित्यनाथ बहुत ही आराम से क्लियर कर लो जाओगे। जहां पर भी योगी का नाम आता है योगी आदित्यनाथ तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी जब आए जब सत्ता में, तो जब से आए तो इन्होंने अयोध्या पर ज्यादा फोकस किया, राम मंदिर पर। और राम मंदिर पर आपको पता होगा कि दीपावली पर दीपोत्सव आयोजित हुआ था। क्या आयोजित हुआ था? दीपोत्सव। और दीपोत्सव ने कई बार वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए। हालांकि अभी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा हुआ है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के द्वारा, लेकिन दीपोत्सव आपको याद होगा। दीपोत्सव जब भी होता है तो आपको क्या याद आता है? अयोध्या का दीपोत्सव। तो दीप से वहां पर दीपक जलाया गया था। ठीक है ना, दीपक जलाया गया था। तो योगी जी के द्वारा दीपक जलाया गया। तो योगी का नाम आए तो आप दीपम चटर्जी लगाएंगे। याद हो गया ना बहुत ही अच्छे तरीके से। जब मिलेनियम योगी आए तो आप दीपम चटर्जी लगा देंगे। इसके अलावा आ जाओ अब ब्लू बुक पर। ब्लू बुक इसको लिखा है दोस्तों अमिताभा कुमार ने। 2 नंबर यहाँ पर लगा लो, अमिताभा कुमार। अच्छा, अमिताभा जब भी आ रहा है तो क्या अमिताभ बच्चन का नाम नहीं आ रहा है दिमाग में? अमिताभ। तो अमिताभ बच्चन को हम लोग क्या बोलते हैं? बिग बी बोलते हैं। बिग बी बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। चलो यहाँ पर देखो बी मिल रहा है ना, बिग बी। तो बिग बी इसको किसने लिखा है? तो बिग बी। ब्लू बुक को किसने लिखा? अमिताभा कुमार ने लिखा। आ जाओ तीसरी बुक पर, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। द लिटिल बुक ऑफ जॉय इसको लिखा है दलाई लामा ने, जो कि तेंजिंग ग्यात्सो हैं अभी वर्तमान में। अच्छा देखो, ये दलाई लामा जो है ना, ये कौन है? ये तिब्बतीय आध्यात्मिक गुरु होते हैं। ये क्या करते हैं? ये तिब्बतीय लोगों की सेवा के लिए ये काम करते हैं, शांति की स्थापना के लिए दुनिया में कामना करते हैं। ठीक है ना, तो ये दलाई लामा है, ये आध्यात्मिक गुरु हैं। अभी वर्तमान में आध्यात्मिक गुरु कौन है? तेंजिंग ग्यात्सो। ठीक है, ये एक पद है दलाई लामा का, कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। दलाई लामा एक पद है आध्यात्मिक गुरु का, तो ये चेंज होते रहते हैं। तो इन्होंने द लिटिल बुक ऑफ जॉय नाम की पुस्तक अभी हाल ही में लिखी हुई है। वैसे इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका हुआ है।
ठीक है, चलो अब चौथा याद करते हैं, अनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी। अब देखो यहाँ पर ऑयल स्टोरी है, आपको पता होगा कि जिसके पास तेल होता है दुनिया में वही तो अमीर होता है। आप देखो यूएई को देख लो, सऊदी अरेबिया को देख लो, अमेरिका को देख लो, ठीक है। तो जिसके पास तेल है वो रिच है। क्या है? रिच है। क्या है? रिच है। जिसके पास तेल है वो है रिच। रिच मतलब अमीर है। तो रिच से आप रिचा मिश्रा लगा लेंगे, लिंक कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। तो अनफिल्ड बैरल इंडिया ऑयल स्टोरी जो है रिचा मिश्रा ने लिखा है। याद हो गया? वीडियो कैसी लगी है आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताया करो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को। आप लोग आजकल वीडियो देखते हो शेयर नहीं करते हो। देखो आप लोग के लिए ट्रिक बनाने और बाकी सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा आपको क्वालिटी कंटेंट देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपको जो भी दिया जाए क्वालिटी कंटेंट मिले, भले से थोड़ा सा लेट मिले, लेकिन आपको जो मिले क्वालिटी कंटेंट मिले, तो जिससे आपको याद हो जाए। सिर्फ करंट अफेयर या सिर्फ क्वेश्चन अगर पढ़ना हो तो आप अखबार में भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसको याद कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और चैनल को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के पास। चलिए, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे में बात करेंगे। आज के 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, शानदार क्वेश्चन। भारत के कौन से में पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.सी. लोहाटी जी का निधन हुआ है? नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इजी है, आराम से आप आंसर कर ले जाओगे। इसकी क्विज सॉल्व करना मत भूलना। एनजेटी ऐप पर जा करके वहीं पर हमारी ई बुक मिलेंगी, इस वीडियो की डिटेल वाली पीडीएफ भी मिलेगी यहीं पर। तो एनजेटी ऐप तो जरूर इंस्टॉल करके रखो। इसके अलावा दोस्तों हमारे पेड बैचेस भी आते हैं। अगर आप पेड बैचेस को अभी लाभ उठाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। स्पेशल कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्लियर? तो बस फिलहाल लगते हैं इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।